सर बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 5 तक हम जितना भी सवाल था एक एक करके सारा सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये हमको प्रॉब्लम है, तो उसको फिर से सॉल्व किया जाएगा, फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 में क्या है। चैप्टर 7 में हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में कहते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि ये होता है एक्स एक्स डैश, इसको कहते हैं हम लोग वाई वाई डैश। ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को, इसको कहते हैं हम लोग जीरो जीरो। ठीक है, जीरो जीरो करने का मतलब इस लाइन का जो है, इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ जीरो है, इधर हो जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में। इस लाइन का वाई अक्ष का इधर हो जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग इस लाइन का नाम क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक्स एक्स डैश को कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, इस लाइन को वाई वाई डैश को कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, चलिए इसका कुछ नाम देते हैं हम लोग। इसका नाम देते हैं ओ, और ओ को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। ठीक है, फिर से समझते हैं। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और यहाँ पे जो दोनों काटा है एक दूसरे को, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इस लाइन से अगर किसी दूरी को इधर नापा जाए, ठीक है, इस लाइन से किसी दूरी को नापा जाए तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब होता है, इस लाइन से दूरी नापने का मतलब होता है, जैसे हम लोग ये है एक, यहाँ है दो, यहाँ जीरो है, यहाँ एक हुआ, यहाँ दो हुआ, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच। ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। ठीक है, तो इस लाइन से किसी दूरी को नापते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक। यानी हम लोग लिख सकते हैं वाई अक्ष से जो दूरी होता है, दूरी बराबर क्या होता है? एक्स निर्देशांक। क्या होता है? एक्स निर्देशांक। ठीक है, चलिए अब यदि हम लोग इस लाइन से कोई दूरी नहीं कि इधर ही नापते हैं, इधर भी नापते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या नापेंगे? यहाँ से नापेंगे, इस लाइन से दूरी नापेंगे। इसको कितना है? जीरो से कहाँ तक गया? चार तक। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एक्स लाइन में हम लोग कितना दिखाएं? चार को दिखाएं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? चार क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक। ठीक है, चलिए इधर यदि नापेंगे इस लाइन से, यहाँ दूरी यहाँ तक नापे तीन, तो ये हो जाएगा, ये वो होगा एक्स निर्देशांक। कहाँ से नाप रहे हैं? इस लाइन से अगर नाप रहे हैं यहाँ तक, तो इसको क्या कहेंगे? एक्स निर्देशांक। ठीक है, नापने मतलब दूरी। ये हो गया चार, ये हो गया तीन, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं, अगर इस लाइन से नापेंगे, इस लाइन से जो नापेंगे दूरी, ठीक है, या नहीं तो इधर पे, ठीक है, इधर भी, तो हम लोग एक्स अक्ष से दूरी बराबर होता है वाई निर्देशांक। क्या होता है? वाई निर्देशांक। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये आता है, इसलिए हम बता रहे हैं इसको। क्या आता है ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, एक्स वाई कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं। तो एक्स अक्ष से अगर कुछ दूरी को नापेंगे, एक्स अक्ष से दूरी को नापेंगे, यानी इस लाइन से नापेंगे, तो ये हो गया वाई का वैल्यू। ठीक है, वाई में जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, यहाँ से जीरो स्टार्ट हुआ, एक दो तीन चार, तो हम इसको कहाँ से नापेंगे? इस लाइन से नापेंगे। इस लाइन से ये कहाँ तक है? चार तक है। इस लाइन से यहाँ कितना दूरी है? तीन है। ठीक है, तो इसका कहते हैं एक्स लाइन से किसी दूरी को नापते हैं तो उसको बोलते हैं वाई निर्देशांक, और अगर वाई लाइन से किसी दूरी को नापते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। ठीक, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कोई पॉइंट एक्स है। क्या पॉइंट है? एक्स है, और इसमें एक पॉइंट क्या है? वाई। पॉइंट ने मानने का मतलब यहाँ पे हो गया जीरो जीरो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? एक्स। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? एक्स, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? वाई है। ठीक है, हम लोग दोनों को मिलाते हैं, तो दोनों को कैसे मिलाएंगे? दोनों को मिलाने का मतलब होता है कि इसमें हमको ऐसे सीधा खींचना है,
एक्स में लाइन कैसे खींचेंगे, एक्स में जो लाइन खींचेंगे, जैसे ये एक्स है, इसमें लाइन कैसे खींचेंगे, इस तरह सीधा खींचेंगे, या तो नीचे खींचेंगे या तो ऊपर खींचेंगे, ठीक है। अब वाई में लाइन खींचने का मतलब होता है वाई से इस तरह खींचेंगे सीधा, या तो इधर, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ का दूरी मान लेते हैं एक्स है, तो इसको हम लोग सीधा खींचे, और यहाँ से यहाँ का दूरी मान लेते हैं वाई है, तो इसको हम लोग सीधा खींचे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक बिंदु मिला, क्या मिला, एक बिंदु, इसका नाम देते हैं ए। तो ए जो बिंदु मिला, तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले एक्स को वैल्यू लिखते हैं, किसका वैल्यू लिखते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स, और ये कितना हो गया, वाई, ठीक है। तो क्या मिला, जब एक्स और वाई एक दूसरे पे मिलता है तो क्या मिलता है हमको, एक बिंदु मिलता है, क्या मिलता है, एक बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं, ये हो गया एक्स निर्देशांक, ये हो गया वाई निर्देशांक, ठीक है। तो हम लिखते हैं बिंदु, मेरे पास क्या मिला, बिंदु मिला मेरे पास ए, क्या हो गया, एक्स वाई, ठीक है। एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स को बोलेंगे एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, या क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भुज, ठीक है। और वाई को क्या बोलेंगे, वाई को बोलेंगे वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, या क्या बोलेंगे, कोटि, ठीक है। हम ऐसे भी बोले कि इस लाइन से जो दूरी होता है, इस लाइन से जो दूरी है, इस लाइन से यहाँ कितना दूरी है जी, एक्स है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, एक्स है, तो ये हो गया, ये हो गया एक्स निर्देशांक। और इस लाइन से जो दूरी होता है, इस लाइन से जो दूरी होता है, इसको क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक। यानी वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक, और एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई निर्देशांक। तो हम लोग दोनों को मिलाएं यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे एक्स निर्देशांक, इसको बोलेंगे वाई निर्देशांक, ठीक है। शुरू वाला हो गया एक्स निर्देशांक, दूसरा हो गया वाई निर्देशांक। एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ये याद रखना है, भुज भी बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। हम लोग लिए एक दो तीन लिए, इधर लिए माइनस एक माइनस दो, यहाँ लिए एक दो तीन, इधर हो गया माइनस एक, इधर हो गया माइनस दो, इधर हो गया माइनस तीन, ठीक है। चलिए हम लोग एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ तीन ले रहे हैं, यहाँ दो ले रहे हैं, ठीक है। तो हम बोले थे क्या खींचना है, सीधा खींचना है, ठीक है। तो ये जो मिला, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, एक बिंदु बनाया। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, इस बिंदु का जो नाम होगा, पहले हम लोग एक्स वाला वैल्यू रखेंगे, कितना हो गया, तीन, उसके बाद वाई वाला कहाँ से आया, दो, ठीक है। तो ये बिंदु जो मिला हमको क्या मिला, तीन और दो मिला। तो तीन को क्या बोलेंगे, तीन को बोलेंगे, तीन को बोलेंगे हम लोग एक्स निर्देशांक, ठीक है। और चार, सॉरी, दो को क्या बोलेंगे, दो को बोलेंगे वाई निर्देशांक, ठीक है। चलिए पहला बात। दूसरा बात बोलेगा कि जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, ए है, इसका बोलेगा बिंदु ए का, बिंदु ए का पहला हो जाएगा भुज, क्या हो जाएगा, भुज। तो हम बोले थे भुज मतलब एक्स, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, तीन, और दूसरा हो जाएगा कोटि, कोटि, कोटि कितना हो जाएगा, दो, ठीक है। तो ये जितना भी थ्योरी बताया सारा ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें चार चीज याद रखना है, पांच चीज याद रखना है, ठीक है। पहला ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है। दूसरा चीज याद रखना है कि वाई अक्ष से, ये वाई अक्ष है, इससे कोई भी दूरी नापेंगे तो वो क्या होता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। और एक्स अक्ष से कोई दूरी नापते हैं इससे, इस तरह ऊपर, तो ये कहलाता है वाई निर्देशांक, ठीक है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे कोई बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्या लिखेंगे, बिंदु का नाम पहले एक्स वाला लिखेंगे, फिर लिखेंगे वाई वाला, बोलेगा इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भुज, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि, ठीक है। चलिए अब इसका जो मेन थ्योरी है वो पढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र, क्या है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र कैसे होता है, ठीक है। दूरी सूत्र हम लोग निकालते हैं। दूरी सूत्र बनाने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। क्या एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ का दूरी है 5 मीटर, कितना है 5, और यहाँ तक है 8, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। क्या है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। यहाँ से यहाँ कितना है 5, और यहाँ से यहाँ कितना है 8 है। तो हमको किसका दूरी निकालना है, हमको दूरी निकालना है ए बी का, कितना निकालना है, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग टोटल लेंगे, ओ बी, टोटल क्या हो गया, ओ बी, और टोटल में इतना घटा देंगे, कहने का मतलब ये टोटल हुआ, टोटल में हम लोग क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, तो इतने ठो बचेगा ना। यानी हम लोग टोटल लिए ओ से बी लिए, उसमें क्या घटा देंगे, ओ से ए, ओ ए, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग 8 में 5 घटा दिए तो कितना आया 3, ए बी कितना आ गया 3, ठीक है। तो कैसे दूरी निकाले, टोटल दूरी में
इतना दूरी घटा दिए, ये दूरी निकल गया। ठीक, तो इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र का फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स डैश, यानी एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, बड़ा वाई होता है इसमें, बड़ा एक्स बड़ा वाई। ठीक है, वाई वाई डैश। ठीक, हम लोग क्या निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु है x1 और दूसरा बिंदु है y1। ठीक है, और एक यहाँ पे बिंदु है, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये है a, सॉरी, हमको निकालना है यहाँ से यहाँ का दूरी। क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ का दूरी, ये निकालना है। ठीक है, कैसे दूरी निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो बिंदु मिलता है, यहाँ पे जो बिंदु मिलता है, x1 कहाँ से गया है, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो x गया है, ये कहाँ से गया है, यहाँ से। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे x1। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे x1, और ये क्या लाइन हो गया, x2। ठीक है, चलिए हम लोग नाम देते हैं, हम लोग दूरी निकालते हैं। किसका दूरी निकालते हैं, P से Q का बीच का दूरी। ये P ही हुआ, ये Q हुआ, ये दोनों का बीच का दूरी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग ऐसे एक त्रिभुज बना दें। ठीक है, हम लोग नाम दे दिए यहाँ R। ठीक है, यहाँ हम लोग नाम दे दिए O, P Q R S T। ठीक है, किसका दूरी निकालना है, P से Q का दूरी, P Q के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यह एक क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं जहां 90 डिग्री बना है, वो दोनों भुजा को एक साथ लेंगे, यानी क्यू आर का स्क्वायर जोड़ पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज लिए हम लोग त्रिभुज पी आर क्यू में, ये एक हम लोग त्रिभुज लिए पी आर क्यू में। पी आर क्यू में हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि ये दोनों का जोड़ का स्क्वायर बराबर हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, वही हम लोग लिखे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्यू आर। ये हो गया क्यू आर। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यू आर। क्यू आर कैसे लिखेंगे, क्यू आर का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, दोनों समान है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है, समान है। हम लोग इस डिस्टेंस को क्या मानते हैं चलिए, हम लोग क्या ले रहे हैं, क्यू आर। तो क्यू कहाँ है, क्यू है यहाँ और ये है आर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी ये हो गया, तो आपका हो गया y1। ठीक है, और ये हो गया आपका y2। ठीक है, ये बिंदु कैसे मिला, यहाँ पे कैसे मिला, और इसको हम लोग बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं x2, लिख देते हैं हम समझने के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ का दूरी को बोलते हैं x1 और यहाँ से यहाँ का दूरी को क्या बोलते हैं, x2। यहाँ से यहाँ का दूरी को बोलते हैं y1 और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या बोलते हैं, y2। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों मिला, ये ऐसे ऐसे गया और ये ऐसे ऐसे गया। ठीक है, ये हम लोग x1 और y1, और यहाँ से क्या गया, ऐसे ऐसे गया y2, और यहाँ से गया, सॉरी, यहाँ से ऐसे ऐसे गया x2 और यहाँ से ऐसे क्या गया y2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, क्यू आर का बीच का दूरी, क्यू आर। हम लोग देख रहे हैं कि क्यू आर यानी ये दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या बताए थे, ये दूरी निकालने के लिए हम बताए थे टोटल यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में टोटल दूरी में क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, यानी यहाँ से ये टोटल दूरी में क्या करेंगे, इतना तो घटा देंगे, ये दूरी निकल जाएगा। यानी क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, y2, क्या है y2, और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, y1 का स्क्वायर प्लस, अब निकालेंगे पी आर। क्या निकालेंगे, पी आर। पी आर ये दूरी, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है, दोनों समान है। तो हम बोले थे ये दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ टोटल दूरी घट में इतना घटा देंगे, ये टोटल दूरी में इतना घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। यानी टोटल दूरी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक x2, और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हुआ, x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, ये पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, हम लोग लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी से हम लोग का आता है, क्या आता है, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र में हमेशा क्या, किसका बीच का दूरी निकालते हैं, दूरी सूत्र का फॉर्मूला से दो बिंदु का बीच का दूरी निकालते हैं। तो एक बिंदु मेरा ये था, दूसरा बिंदु ये था, ये दोनों का बीच का दूरी कैसे निकालें, समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को लगा के। ठीक है,
चलिए, तो दूरी सूत्र का मेरा फॉर्मूला फाइनली मेरे पास आ गया। अब हम लोग इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं, ठीक है। ये था कैसे फाइंड किए, ये हम बता दिए, ठीक है। इतना जरूरी नहीं है, इतना जानना जरूरी नहीं है, बस बुक में दिया हुआ था तो बता दिए।